जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन की प्रस्तुति संदर्भ में अपने के स्वागत बाटे। हम बानी अफरोज। कार्यक्रम संदर्भ भोजपुरी में आपन भाषा में हरेक बीएफए के सवेरे 7:30 बजे और फिर प्रसारण संझिया 4:30 बजे आवेला। कार्यक्रम संदर्भ में हमने भोजपुरी भाषा में नेपाल के और भोजपुरी क्षेत्र के मधेश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और विभिन्न विषय में हमने छलफल करेनिसन। एगो हमने के महत्वपूर्ण अतिथि के आमंत्रित करेनिसन और उनकरा से इस विषय में छलफल करेनिसन। आजू के हमने के विषय बाटे भोजपुरी भाषा के साहित्य के बारे में। आजू हमने के अतिथि बानी भोजपुरी साहित्य में एगो धरोहर के रूप में हमने उनकरा के देखेनिसन। लगभग वहाँ के 46 गो कृति प्रकाशन भइल बाटे। वहाँ के हमने के बिरगज के बानी और ये भोजपुरी साहित्य में वहाँ के बहुते महत्वपूर्ण काम कैले बानी। वहाँ के बानी हमने के गोपाल अस्क सर। गोपाल सर, अपने के स्वागत बा। नमस्कार बाबू, धन्यवाद। गोपाल सर, ये लॉकडाउन के समय में अपने के साहित्य कृति में अभी कथी कथी कर रहल बानी? बहुत निमन काम भइला। यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठान से, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से नेपाल दर्पण के योजना के अंतर्गत जी प्रदेश नंबर 2 के जितना भाषा बा हमनी के प्रदेश नंबर 2 में जी मुख्य रूप से वो भाषा पर अध्ययन करे के हमरा मिलल रहे, तो उमें उहे काम कैनी है और काम करके हम बुझा दिले बानी। हमनी के प्रदेश नंबर 2 में छोट बड़ कम जातिगत दृष्टिकोण से, संस्कारगत दृष्टिकोण से 88 को भाषा बोलल जाले वैसा। हाँ, जेमे हमनी के नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी आदि तो प्रमुख भाषा हो गई सब। बाकी और मगही, बजिका और भाषा मिला के हम अध्ययन कैनी है, ई काम कैनी है, ऊपर से अनुवाद के काम कैनी है। बड़ा सुंदर भइल। ये में लॉकडाउन के क्रम में ही प्रज्ञा प्रतिष्ठान के ओर से जी 14 को भोजपुरी के कहानी के नेपाली में अनुवाद के प्रकाशन किताब भइल, जौना के नाम बा प्रज्ञा भोजपुरी कथा। तो वो अनुवाद करनी है। तो ये तरह के दिशाई से बड़ा निमन काम भइल। गोपाल सर, हमने कुछ पहले चलल जा रहे हैं पहले के दिन सब में, जैसे कि भोजपुरी समाज हमने के बाटे, मधेश समाज बाटे, तंगा पैसा कमाए के हिसाब से, अपन खेती बाड़ी करे के हिसाब से, डॉक्टर इंजीनियर बने के हिसाब से बड़ा सोचेला लोग। अपने साहित्य में ऐनी घर परिवार से कैसन सहयोग भइल और कैसन संघर्ष करे के पड़ल अपने के क्षेत्र में आवे खातिर? संक्षेप में कहब कि अपने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा भाग्यमानी लोग होला जरा घर परिवार से सहायता या समर्थन मिलेला। जी संजोग रहल कि हमार बाबूजी चूंकि रामायणी रही, आर्य समाज के वहाँ के प्रवक्तक रही, मतलब प्रचारक, बड़ा पढ़ी वहाँ का बाइबल, कुरान, धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हों का गीत वगैरह लिखी। जी तो वो विषय से ज्यादा हमरा मतलब बाबूजी के ओर से कोनो ज्यादा हमरा डिस्टरबेंस ना भइल। लेकिन माई जे बाड़ी या गांव के लोग या टोला महला या हमार परिवार उतना हमरा एकरा के अच्छा ना लगे। गीत गाय के लोग कहे नचनिया बजनिया हो गई, काहे कि हम नाचो में गीत गौले बानी होला नु हमनी बारात में। तो नाच में हम गीत गौले बानी, ड्रामा कैले बानी, उमे तो ई सब देख के लोग हमरा से उतना संतुष्ट ना रहे, है कि ना। लेकिन ठीक ठाक रहल, जैसे कि अपने के लेकिन संघर्ष काफी करे के पड़ल। 46 गो कृति बाटे। कृति के माध्यम से अपने के लोग दुनिया में बानी तो याद करी, दुनिया के बाद में भी अपने के याद करी। बहुत बड़का उपलब्धि हुए। जे समझता, जे बुझता उहे बुझ पाई ना। तो बहुते हमने के कहनी शुरू में कि हमने के समाज उतना पॉजिटिव तरीका से एकरा ना लेवला। डॉक्टर इंजीनियर पैसा कमाए वाला आदमी के भी ज़्यादा मान सम्मान देवला लोग। माने अपने के बहुते बढ़िया काम कैले बानी भोजपुरी क्षेत्र में। अपने के पहिलका भोजपुरी कविता हम सनेश कह के 43-44 साल में अपने एगो लिखले रहनी, कहले रहनी। अगर अपने के याद होके कुछ तो पहिलका भोजपुरी जौन एगो अपने के कविता बाटे सनेश, ओकरा 2 टुकड़ा अपने हुई तो सुना देती तो बहुत अच्छा रही हमने के श्रोता लोग के खातिर, दर्शक लोग के खातिर। ज्यादा कविता याद तो नहीं है, लेकिन रहे कि सबसे पहिलका हमारे भोजपुरी में लिखल। नेपाली में तो हम 2032 साल से लिखा था। जी हाँ। लेकिन भोजपुरी में सबसे पहिलका आयल हमार लाल गौरैया। तो ओकरे हम 2 गो पंक्ति 4 गो सुनाओ तनी, उतने याद बा। जी
कि लाल गौरैया हेने सुन तनी हेने सुन, हम चुनब दाना हीरा मोती, तू चुन दाना दून, लाल गौरैया हेने सुन तनी हेने सुन। ये 4 गो पंक्ति बहुत अच्छा बाटे। हमने के गौरैया चिड़ई हमने के बचपन में लइका में घर दुआर लगे बहुत देखले बानी सन। अपने के एकदम कवि हाँ हाँ नहीं खे मने हमने के जब बचपन के कोई याद होखेला गौरैया चिड़ई से त अभिन भी बारह सन बचपन में के एगो चिड़ई को जौन हमने देखी सन को छुट्टे आनंद होखेला न त गाँव समाज के हिसाब से लइका देखी सन पकड़े जानी सन संगत बना के घूमे निसन करे निसन। जैसे कि गोपाल सर हम भोजपुरी साहित्य के कहीं ना एगो एकर स्कोप हमनी कहीं सन कितना बाटे अभिन को जोन युवा काहे नहीं के भोजपुरी साहित्य में आओ सकत का चुनौती बा एकर कुछ अपने जोन संघर्ष कैले बानी उति बेर त कहनी ह मने कैसन कैसन संघर्ष आवेला एगो अभी नया युवा के आओ खातिर। युवा देखा में दूगो बात भइल ह जी जी कि कोनो भी भाषा चाहे खाली भोजपुरी ना, उ नेपाली हिंदी कोनो भी भाषा के जब रोजगार से ना जुटी तो उमें नया पीढ़ी जे बा या कोनो भी आदमी वो भाषा ना अध्ययन करी। काहे कि जीवन के गुजारे के कोनो ना कोनो सहारा चाहिए। यह कारण बा कि आज पूरा विश्व में अंग्रेजी के काहे महत्व बा, काहे कि अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ल बा। अंग्रेजी पढ़ला से लोग जब ओकरा रोजी रोटी के बड़ा चांस जल्दी मिल जाए नौकरी। तो भोजपुरी के साथ अभी तो नेपाल में तू देखला खाली भोजपुरी ना, आज यूनिवर्सिटी में जाके देखबो तो नेपाली के हिंदी के मानविकी जो ह्यूमैनिटी जो संकाय बा वो हर एक क्षेत्र में लोग के विद्यार्थी के संख्या कम हो गई बा। नेपाल में का भइल कि दूगो बात भइल, एगो तो जे साइंस पढ़ के लड़का लोग आई ओकरा कॉमर्स साइंस वाला तो अलगे हो गई, ओकर डिपार्टमेंटे हो गई। लेकिन जो आर्ट पढ़त रहे तो वही में गवर्नमेंट का कैलस कि एगो नीति लेलस जौन की एजुकेशन आ हेल्थ ई दूगो क्षेत्र ऐसा कर दिलस कि जौन केहू हेल्थ में चल गई, अहबा बनल, नर्स बनल चल गई, आ दोसर बात चलता शिक्षा में चल गई। नतीजा का भइल कि इतिहास, भूगोल, लिटरेचर ई सब विषय जब से गौण हो गई। आज के तारीख में इतिहास के प्रोफेसर, भूगोल के प्रोफेसर खोजब, नैतिक मोरल साइंस के प्रोफेसर खोजब तो खत्म बा। ई तो हमनी के साहित्यिक बा। तो हमनी के नेपाल में एक स्कोप बा, ऐसा बात नहीं है जो स्कोप नहीं के भोजपुरी के। आज तक 1 से लेके 5 तक ले किताब प्रकाशित हो गई बा। 6 क्लास के अब हमने लिखनी आसान हम गोपाल ठाकुर, आनंद गुप्ता, राम स्वरूप सिन्हा जी मिलके 6 और 9 के परिमार्जन भइल आ 6 के नया किताब लिखाइल। लेकिन एमे का बा जे आज के जनरेशन के प्रति ई जागरणा करावे के पड़ी, मतलब चेतना धरावे के पड़ी या होके के चाहिए जे अंग्रेजी बोली, विश्व के कोनो भाषा बोली, रोजी रोटी के बात एगो दोसर बा वो हो कहीं के चाहिए। लेकिन एकरा साथे साथे अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन सभ्यता ई संपदा के ना बचावल जाई, ना बोलल जाई तो ई बड़ा दुखद के बात बा। मेन बात रोजी रोटी के चलते ना जुड़ला के कारण आज हिंदियों के हालत बा, नेपालियों के हालत बा। तनी हमनी से निमन बा लोग, तनी निमन बा ऐसे की संख्या ज्यादा बोलता। नेपाली तो भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज के भाषा बा, ऐसे में चांस ज्यादा बा। लेकिन आज ऐसा बात नहीं है, आशा के बात बा। पहले खानी स्थिति नहीं है, आज धीरे धीरे स्थिति ठीक बा। समग्र में कहल जाए तो ई भाषा के कामकाज के हमने के अगर रोजी रोटी से जोड़ देता इंसान, सरकारी हिसाब से भी जोड़ देता इंसान, तो इनमें नया पीढ़ी के युवा के आओ खातिर भी सजिलो हुई और ये भाषा संस्कृति के संरक्षण भी हो सके। जैसे गोपाल सर अपनी हमने बात कही नहीं सन कि 5 क्लास तक लेके भी पाठ्य पुस्तक में आगल बा, 6 क्लास के अपने बने 9 क्लास के परिमार्जन भइल बाटे। तो अब धीरे धीरे संघीयता भी आयल बाटे, राजनीतिक हिसाब से राज्य भी विभिन्न भाषा लोग के भाषिक के संरक्षण भी कर रहा बा। तब मधेश में हमने जो भोजपुरी क्षेत्र बाटे वहाँ
ये सब काम होकबे करी। एगो अपने से बूझे करलक ह, हाँ एगो बूझे करलक ह अपने से इसके भोजपुरी में एगो क्षेत्र बाटे जो हमने के भोजपुरी के क्षेत्र एगो केंद्र के रूप में बिरगज के मानिनी सन। आ जितना पूर्व जाल जाई तंगा भोजपुरी कम होते जाला, भोजपुरी से बचका लोग तंगा तंगा हमने बचका हिसन कहेला लोग। आपने तंगा पश्चिम जाम तो नवलपुर, नवलपरासी, नवलपुर आ रूपंदेही और तंगा दूसरी किस्म के भाषा होला। इस सब के समेट के एगो मानक भाषा के रूप से जैसे भोजपुरी जन बाटे, कोनो बाटे कहेला, कोनो बा कहेला। तो ई विषय में अपने कथी कहे के चाहतन कि भोजपुरी के एगो काम काज ना भइला कारण से एंगे बाटे की काम करले में कैसन जरूरी बाटे कि सब केहू हाँ ई भोजपुरी एगो बढ़िया भोजपुरी है, उच्च स्तर के भोजपुरी कह के मान सकल जाई। हाँ देखो बाबू, हमें कहा बा कि हर एक भाषा के डायलॉग्स होला जी, उपभाषा होला। मतलब जो हर एक भाषा के भारत में भी जो भोजपुरी बोलल जाला जी तो स्टैंडर्ड भोजपुरी वहाँ के भोजपुर के मानल जाला, आरा जिला के, जी जी है ना। वही तरह काइंड्स ऑफ द भोजपुरी होला बाबू। काइंड्स भोजपुरी डायलॉग्स के अनुसार ओकर प्रकार होला। ओकरा में नागपुरिया, छोटा नागपुरी, काशिका, बजिका, मलिका, ये 3-4 गो किस्म के ओकर प्रकार होला भोजपुरी के। बनारस में बोले वाला, गोरखपुर में बोले जाए वाला जो भोजपुरी बा ओकरा के काशिका कहल जाला। बजिका क्षेत्र में भोजपुरी बोलल जाला ओकरा के बजिका कहल जाला, है ना। वही तरह मलिका जो हमनी तू आ हम जो बोलतानी ई मलिका भोजपुरी के केंद्र बा, है कि ना। तो ये डायलॉग्स होला हर एक भाषा में। तो हमनी के भोजपुरी के संगे बा कि जैसे केहू बा आ बाटे दोनों अवस्था बोल बा, दोनों हेल्पिंग वर्ब बा, सहायक क्रिया है कि ना। तो ई एमे कोनो घबराए के बात नहीं खे। आ सही कहला कि पूरब में का बा कि तारा 12 जिला के जब पूरब में जइब तू जमुनी नदी से जब पूरब के ओर तू करबा तो ओमे जब आके आजकल लोग ओकरा के बजका कह के हर एक संवेदनशील भाषा के विषय है, बहुत काफी संवेदनशील भाषा अगर केहू कहता, लेकिन ओकर खाली भाषा तनका मनका तोड़ मरोड़ देला से कोनो भाषा के नया रूप खड़ा ना हो जाला। चाहे बचका हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो। हम ही नहीं कहत कि केहू बचका मत कहो, वो अपना कहता कि हमार बचका मातृभाषा है, में कोनो दू मत नहीं है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तू बोला हम समझी, बुझता जी जी, तू बोला हम समझी, हम जन कहीं तू समझ, जहां तकले की स्टैंडर्ड रहेला, अवस्था रहेला, वो तकले एके गो भाषा रहेला जी। ओकरा के बोली कहल जा सकता। डायलॉग सुन, जैसे कि मान ला कि थारू लोग नदी के लदी कहेला, है कि ना। नदी के लदी कहेला। तारा बचपन में याद आवत हुई कि तोतरात हमनी बोली सन तो र के ल के कहल जाए ना, र के ल कहल जाए, रउआ तो लउआ, है ना, बरुआ तो बलुआ कहा जाए। तो यह डायलॉग्स होला। तो मैं कोनो बात नहीं के पूरब की वो हमनी के ओकरा के बजका भोजपुरी कहे नहीं सन जी। जैसे ऊपर दीबो में पश्चिम को ओर दीबो तो तारा जैसे आवत बाटे तू देवरिया और देव इंडिया हो रही तो प्रधानमंत्री आवत बाटे। अभी तू हमनी के नेपाल में नवलपरासी के एकदम ठेठ भोजपुरी है, वो कोनो दू मत ना है। रूपंदेही के पश्चिम मतलब किनार तकले छोर तकले भोजपुरी बोलल जाला जी जी। तो काइंड से बदल रहल जे बात स्टैंडर्ड भोजपुरी, मानक भोजपुरी। तो मानक की स्थिति का होला कि लिखते 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 वो मानक स्थिति होला। तो निश्चित रूप से परसा जिला जन बा नेपाल के 12 जिला परसा जिला, खाली बीरेगंज ना, 12 जिला परसा जिला। एगो शहर के रूप में हम कहनी है कि बीरगंज एगो शहर के रूप में, बीरगंज के एगो केंद्र के रूप में हम मननी है। बिल्कुल। तो देखा जैसे तू कहते हम जैसे बोलता रहा ना कि मननी हाँ, कैनी हाँ, जातानी सन, तकतानी सन, तो ई हमनी के मलिका ई तरह गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया जो बिहार के जो उत्तरी बेल्ट बा, आ वही तरह हमनी के ओर से जो रक्सौल एने करीब नेपाल में जो 12 परसा जिला खास करके ई तरह के भाषा हम बोलल जाला। लेकिन यही में ली के प्रयोग होला, जात रहली, खात रहली, गैनी जा भी होला जी जी, कम लोग बोलेला। तो ई शब्दन के कुछ हेर फेर होला आ बहुवचन के दृष्टिकोण से होला। डायलॉग्स होला, कोनो भी भाषा के डायलॉग्स होला। तो नेपाल में 3 किस्म के भोजपुरी बोलल जाला। ओकरा के कहल जाला पूर्वी बोली, जौना के बजिका लोग कह माना जमुनी नदी कोने पूरब के क्षेत्र में जाके एकरा 12 जिला ओने से रोहतहट वाला बोले वाला रोहतहटो में तो मात्रा बनू आजकल देखाओ भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के संख्या बहुत ज्यादा बा। तो ओकरा के बजिका भोजपुरी कहल जाई। हमनी के बीरगंज 12 परसा जिला के हमनी के यहाँ के आदर्श भोजपुरी कहल जाई नेपाल के, तो स्टैंडर्ड भोजपुरी कहता। पश्चिम में देखबा
तो नवलपरासी से पश्चिम देवत ओकरा पश्चिमी भोजपुरी कहल जाला। तो एमे खाली हमरे कहे के नहीं है, भाषा विज्ञान लोग वैज्ञानिक लोग के बात के मन ले बा। एकरा से जैसे गोपाल ठाकुर जी ये बात पर हमने के व्याकरण लिखले बनी सन, हुआ के तो पीढ़ी कहनी है भोजपुरी ग्रामर में, है ना। आज यह तरह में दोसर बात का बात भोजपुरी भाषा भाषी लोग आ नया विद्यार्थी सबके ये जानकारी नहीं है कि भोजपुरी में बहुत किस्म के मतलब बहुत ज्यादा ग्रामर लिखाइल बा, बहुत ज्यादा शब्दकोश प्रकाशित बा, हर एक साहित्य समृद्ध बा। लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, तो ज्ञान के अभाव के कारण हिंदा बोध हो जाता कि ना अंग्रेजी निमन बा तो मैथिली निमन बा तो हिंदी निमन बा। अरे भाई सब भाषा के अपन क्षेत्र बा। जैसे कि हाँ गोपाल सर अपने के जैसे कृति भी बहुत बाटे, अपने एगो भोजपुरी साहित्य के तो एगो धरोहर बढ़ल ही बानी, साथ साथे भोजपुरी भाषी के एगो अभियंता भी बानी। तो अभी के युवा पीढ़ी के भोजपुरी भाषा प्रति हिंता बोध ना होखो, भाषा अपन बोलोस लोग, वो भाषा में काम करोस लोग, वो भाषा में विभिन्न अपन पेशा अपनाओ लोग, रोजगारी के रास्ता भी खोजस लोग कह के अभी के युवा पीढ़ी के बुझल जरूरी बा। हमने भी समझावे की कोशिश करता इंसान ये सब चीज़ कथे बाटे कि मीडिया में ना आइला के कारण मीडिया में ना आइला कारण भोजपुरी भाषा के महत्व ना बुझला के कारण अभी के युवा पीढ़ी कहीं कि तनका मतलब बगलर रहल बा, अपन रास्ता से भटक रहल बा कहीं। अभी जैसे संघीयता भी आयल बाटे, स्थानीय तह भी बाटे, तो उ स्थानीय तह लोग कैसन किस्म के कार्यक्रम करित अपने लोगन एगो विजन देम लोगन, एगो आइडिया देम लोगन, तो विभिन्न तह से स्थानीय तह लोग अगर कार्यक्रम करता थे भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी के संरक्षण के खातिर विभिन्न क्षेत्र में, तो वो अच्छा हो सकता है। इस बारे में अपने कुछ सोचले बानी कि कैसे कैला से भोजपुरी के संरक्षण भी हो सके और ये भाषा आगे बढ़ सकता? बिल्कुल बाबू सही कहला है बात के, ये समस्या बा, एक चुनौती बा। सबसे पहले के भोजपुरी में वो कहावत बा कि बाबा के भरोसे अदौरी भात। हाँ जी। अपना घर के अपना के तहरा के हम बउआ ना कहे तो दोसर के उतारा के बउआ ना कहे। जी जी जी। अपन सभ्यता, अपन भाषा, अपन संस्कृति के विकास अगर वो आदमी ना करी तो दोसर के काहे करी, ओकरा का जरूरी बा? कोनो जरूरी नहीं है। रहल ये हर एक भाषा के साथे लागू होता। अब संघीयता में प्रदेश के जौन कंसेप्ट बा तो साच कह तो ई जितना भाषा साहित्य सबके विकास के जिम्मा स्थानीय लेवल के दे दिल बा गवर्नमेंट। उ केंद्र कोनो कोई जरूरी ओकरा व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रज्ञा प्रतिष्ठान या भाषा आयोग चाहे पाठ्यक्रम विकास केंद्र से भोजपुरी ना हर एक राष्ट्रीय जोन भाषा जोन राष्ट्र भाषा कहल जाता है के उ सब भाषा में काम हो रहा बा, ठीक ना। निमन काम हो रहा बा, लेकिन सवाल ही बात बा जैसे कि स्कूल में पढ़ाई लगाओ के बा 12 जिला में तहरा मालूम हुई राम प्रसाद भाई, विनय राज गौतम ये लोग सब के हुई मिलके 1 से लेके 5 तक पढ़ाई होत रहे। वही तरह परसा जिला में तारा 29-25 गो स्कूल में हम लोग ओले रही वहाँ पढ़ाई होत रहे। आज वो बंद बा। कारण का बा कि लोग कहता जो अंग्रेजी लड़का पढ़ी हमार भोजपुरी काहे पढ़ी, कोनो भाषा काहे पढ़ी। हम कहता नहीं, हमनी के ये कहना बा कि जब वो नेपाली पढ़ी तो भोजपुरी काहे न पढ़ी, वो अंग्रेजी पढ़ी तो भोजपुरी काहे न पढ़ी। भोजपुरी ओकर जब सृजना हुई यह बात के मांग बा, जब मास्टरी जब करे लगी, जब प्रोफेसर बनी, स्कूल कॉलेज में पढ़ावे लगी, तो जौन फायदा नेपाली के होता तो उन्हें फायदा भोजपुरी के हुई, तो उन्हें फायदा मैथिली के हुई, हर एक भाषा के संग हुई। तो सबसे भोजपुरी तो बाबू तो हर रोजगार आ व्यापार के भाषा हो। तू 12 जिला में चाहे परसा जिला में तू कहीं जा तो तारा नेपाली बोले की जरूरत नहीं है, तारा अंग्रेजी बोले की जरूरत नहीं है, तू भोजपुरी में सब व्यापार कर लगो। मारवाड़ी दुकान लोग खोले ला, लेकिन तारा से भोजपुरी में बतियाला काहे के व्यापार करे के बा। जी जी। तू काठमांडू में आवो, नेवार लोग दुकान के ले बा और जात के लोग दुकान के ले बा, आ तू हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, मैथिली बोलो, भोजपुरी बोलो। आज के बाद बताओ तनी कोनो डिस्टर्बेंस ना होला, उ समझ जाला तारा का चाहिए व्यापार हो। जी जी हाँ। तो अपन भाषा के अपन संस्कृति के होके के चाहिए का कि जैसे कल्याण नगर पालिका 2 लाख रुपया देते रहे हर एक साल भोजपुरी भाषा की विकास खातिर। जी जी। आज का दिन का स्थिति बा नहीं है मालूम। वीरगंज महानगर पालिका पहले 5 लाख रुपया साहित्य के विकास खतरा देले रहे। आज ओकर स्थिति का बा, खाली बातचीत होता, वो स्थिति नहीं है मालूम। तो ये बोलो के करे के चाहिए। जैसे नेपाल भोजपुरी समाज बा, प्रज्ञा भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आनंद गुप्ता बाणे ओकर अध्यक्ष। तो ये तरह लोग ई सब के आगे बढ़े के चाहिए।
सब भोजपुरिया साथी लोग से, नहीं छोई लोग से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करतनी कि रउरा कम से कम अपन भाषा अपन, काहे कि अपना रउरा घर में भोजपुरी बोलतानी, अपना समाज और भोजपुरी बा, सामाजिक दृष्टिकोण से शब्द के फर्क हो सकता, बहुत जात बा तो जातिगत दृष्टिकोण से शब्दावली फर्क होता, लेकिन भाषा भाषा है ओकरा के संरक्षण करे के पड़ी। और अगर 5-2 रुपया भी रोज निकाल लेता नहीं भोजपुरी भाषा के अपन भाषा संस्कृति के नाम पर, तो बहुत बड़हन काम हुई। हम 2 कप चाय के बदला हम 1 कप, अगर 1 कप चाय के दाम हम निकालनी अपना भाषा संस्कृति पर, आ वो हम पैसा जमा करी, तो आज जौन पत्रिका निकलता सब बीरगंज से निकलता नहीं वो पत्रिका, जी हाँ हाँ श्रवण बारन ओकर हाँ श्रवण बारन शायद संपादक के, तो वो निकालता रहे, तो वो पत्रिका निकली, विज्ञापन होई। मान लगी तारा टेलीविजन में कोनो विज्ञापन दाता अगर मिल जाए कि हम तारा के स्पॉन्सर करतनी, तो ओकरा धारावाहिक चलाव में कोनो समस्या नहीं के। नेपाल टेलीविजन से तो धारावाहिक चलता नहीं नु, करवट चल, राप में भोजपुरी आयल, नेपाली फिल्म में भोजपुरी गीत आयल बड़ी सब, तो इस तरह होके के चाहिए। तब स्थानीय लेवल के गंभीर खाली विकास के मतलब रोड आ सड़क आ पानी बिजली ना हो, एकरा अलावा अपन भाषा, अपन साहित्य, अपन संस्कृति अगर ना हुई, मतलब उनकर काम के अभिलेखीकरण तो भाषा में हुई जी। तो आज मान लो भोजपुरी क्षेत्र के जौन हम यह माध्यम से, यह तरह टेलीविजन के माध्यम से हम सबके अनुरोध करतनी कि जितना स्थानीय विकास लेवल बा वो अगर अपन जन सरकार पब्लिक इंटरेस्ट के जौन मैसेज बा वो भोजपुरी में देवे तो का आपत्ति बा, लोग के समझावे के बा। जी जी, जैसे कि गोपाल सर महानगर पालिका वीरगंज भोजपुरी में वो लिखले बा कि वीरगंज में राउर स्वागत बा, अंग्रेजियों में बा, नेपालियों में बा आ भोजपुरियों में, ये वो हम स्लोगन देखनी है कस्टम तर, तो ओकरा खातिर महानगर पालिका बधाई के पात्र बा, हम कई बार बधाई देले बानी सार्वजनिक तौर पर। इसलिए गोपाल सर जैसे एगो बात हमरा कथी पूछे के बा, जैसे कि अपन भाषा में काज कैला पर व्यक्ति के एगो अपन अंदर के क्षमता भी बाहर आवेला, उ कोनो दोसर भाषा में, मातृभाषा में जोन आदमी बोलताटे काम करताटे ओकर जोन सोचे के शक्ति, काम करे के शक्ति बढ़ेला। ई चीज युवा सन के बुझावल भी जरूरी बा। दोसर भाषा तो सीखल जाला, दोसर भाषा सीखला के कारण से ऊपर ज्यादा मेहनत करे के पड़ी, वो अपन अंदर के क्षमता भी ना हो सकी, कथी कहे के चाहताटे, कथी करे के चाहता, वो बाहर लोग के समझाव भी ना सकी। जैसे कि ये बहुत एगो साइंटिफिक बात भी हुए कि मातृभाषा में जे आदमी काम करता ओकर क्षमता भी ज्यादा बाहर आवेला। एगो बात अपने से भी और बुझे के रहे कि गोपाल सर अभी ने अपने साहित्य के क्षेत्र में काम करता नहीं, हालांकि अपने के सब साहित्य कृति सब बढ़िया बाड़ा सन, माने अभी जो भोजपुरी चलचित्र क्षेत्र में कहीं साहित्य क्षेत्र में कुछ फौड़पन जो आ रहा बाटे, विकृति जो आ रहा बा, एक कारण का है, ओकरा के कैसे हटा सकल जाता? बाबू अफरोज हम कहे के चाहता नहीं कि ई जो फौड़पन के बात बा, ई नेपाल के भोजपुरी में नहीं है। जी जी, नेपाल के आई खाली गाना में बा, लोक जोन गाना बा, लोक गीत बा, उहे लोक गीत में गावे वाला उ लोग भारत के गुरु रंगीला चाहे औरी जैसन कलाकार लोग एकरा के व्यावसायिकीकरण करे खतरा ज्यादा पैसा लेवे खातिर। हाँ, ये गुरु रंगीला लोग, राधेश्याम रसिया लोग जो ऊपर से अपन लोग आए लोग साहित्य में, गीत संगीत में, ओकरा से विकृति आइल बा। पुराने तो बहुत गीत बाटे, मने विकृति के हमनी के समाज जल्दी के एडेप्ट कर लेता, जल्दी के स्वीकार कर लेता। कोनो समाज में बाबू तू ध्यान अध्ययन करबा तो खाली भोजपुरी में नहीं है, ये हर एक भाषा के गीत में बा। नेपालियों में तारा याद हो जो लोकगीत चल रहा है तो ऊपर बैंड चल लग रहा है कि ना लग रहा है? जी जी, लग रहे हैं वो गीत पर। वही तरह नेपाल के भोजपुरी में गीतन में एक कोनो फुअरपन नहीं है। आ तनी मनी जो नजर प्रवेश कर शुरू भई रहे तो वीरगंज में लाठी खैले से मालूम है कि ना मालूम बा? जी जी, वीरगंज में माने वीरगंज में गोविंदा जैसन कलाकार के प्रोग्राम लोग ना स्वीकार करे सकल, ओकरा के लोग भगा दहल कि ऐसा प्रोग्राम वीरगंज में ना चाहिए। सबसे जैसे कि हम कहानी है कि ई चलन नेपाल में बहुत कम बा, एकरा खातिर सबसे बात तो अपन जागरूकता आवे के पड़ी। खास करके पान के दुकान पर या ट्रक पर जे तरह जो लोग आवता वो तरह के लोग गीत गावता बजावता सुनता, खास करके ऊपर बंदेज करे के पड़ी। लेखक लोग के भी, गीतकार लोग के भी ऐसा गीत लिखे के चाहिए
जौना में फुहरपन ना होके, जी जी अपन समाज अपन संस्कृति के निमन बात होके, आ वो तरह के जब जे लोग चाहता ओकरा जब सब्स्टिट्यूट में जब सामान दियाई तो उपभोक्ता के संस्कृति होला। जी जब जी ओकर मन भर जाई हाँ। तो वो बात के खत्म हो जाए। गोपाल सर, तो हमने एपर- कार्यक्रम के अंत में बानी सन, वैसे अपने के हम तंगा रोके के चाहनी है। अंत में अपने जैसे कि अभिन के युवा के भोजपुरी भाषा साहित्य में आओ खातिर कथी करे के पड़ी और युवा लोग के खातिर अपने के संदेश कथी बा? सबसे बड़का संदेश बा कि आपन भाषा, अपन साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति तो प्रेम अपने में होके के चाहिए। जी जी जबले ई ना होई तबले केतनो कृत्रिम प्रयास कई जाई, उ प्रयास से उ कोनो बड़का बात नहीं के, लेकिन प्रयास के जरूरी बा। खास करके पुरान पीढ़ी लोग के कि जे साहित्यकार लोग बा उ निमन निमन साहित्य के रचना करे। वो आज विश्व के लेवल पर वो अंग्रेजी में भोजपुरी के बारे में लिखे, हिंदी में भोजपुरी के बारे में लिखे, साहित्य के समृद्ध करे। आ नया पीढ़ी दुनिया के हर एक भाषा पहचाने, दुनिया के वो नेपाली पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, सब पढ़े, है ना, वो कोनो बात नहीं के सब जाने, लेकिन अपन कला संस्कृति के मत जो है ओकरा उपाय खातिर आदमी अपने भाषा में सेवा करके रह सकता। हम ये बात कहे में काफी खुशी महसूस करता नहीं बाबू कि आज जी के गोपाल सर, तारीख में हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बाटे अपने के, बहुत महत्वपूर्ण समय देनी। अपने एगो भोजपुरी के धरोहर भी बानी, अपने के ये बात सुन के देख के नया पीढ़ी लोग जरूर कुछ सीखी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, इतना व्यस्त समय के बावजूद भी अपने हमने के समय देहनी। अपने हमरा के अपना जनता टेलीविजन में बुला के भोजपुरी भाषा साहित्य पर थोड़ा सा काम कैनी, हमरा से हमार राय रखे के एकदम अवसर देनी, वो खातिर अपने के आ संपूर्ण जनता टेलीविजन के हम आभार प्रकट करतानी। आ जे भोजपुरी हमारे भाई बहन बा, खास करके जो भोजपुरी भाषा भाषी बा, वो लोग से निहोरा करतानी कि आपन भाषा, आपन साहित्य, आपन कला संस्कृति के प्रति जागरूक हो कि ओकर सुरक्षा करी, ओकर संरक्षण करी। जब भाषा खाली भाषा ना है, भाषा के नाम अपन पहचान है, भाषा खत्म हो जाई, अपन पहचान खत्म हो जाई। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे सर अपने के। नमस्कार विवाह। वहाँ के रहनी हमने के आज के अतिथि भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान पुर्यावल गोपाल अस्क सर, वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के प्रस्तुति भोजपुरी भाषा में संदर्भ अपने देखत रहनी है। आज के कार्यक्रम से हम अफरोज विदा चाहेम। नमस्कार।